मोहम्मद की तहसील साफी में अफसोसनाक हादसा। मार्बल की कान बैठने से मरने वालों की तादाद 17 हो गई। डीजी पीडीएमए के मुताबिक 9 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ मोहम्मद के मुताबिक मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने से मुतालिक फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जिला मोहम्मद की तहसील साफी में मार्बल माइंस में तोदा गिरने से मजदूर मलबे तले दब गए थे। लाहौर की टेक्सटाइल शू मार्केट में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। मरने वालों में एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत खवातीन और मर्द शामिल। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानीन के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार का जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने का मामला एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी देगी। काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों और काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने रोज़गार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब रोज़गार स्कीम को रवां माह लॉन्च करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फ्राहम किए जाएंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकेगा। स्कीम के तहत कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जा फ्राहम किया जाएगा। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ कभी वापस आए। नवाज शरीफ क्यों वापस आए जब मुल्क में पहले भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। हुकूमत ने अपनी सम दुरुस्त ना की तो आइन और कानून के तहत इकदामात उठाए जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक की पैरागॉन स्कैंडल रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान कराए जबकि उनका सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 600 अरब है। सिर्फ ऐलान ही करना है, कौन सा अमल दरामद करना है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 330 केसेस रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 2,99,233 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,350 हो गई। अब तक 2,86,157 अफराद सेहतियाब हो चुके। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,726 रह गई। रहीम यार खार में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चाचरा के शरीफ के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सतह 5.25 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। 15 से ज्यादा देहात मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। उधर गुड्डू बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। सिंध में बारिश की तबाहकारियाँ। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक 136 अफराद जाँ बहक हुए जिनमें से 73 ख़ानदान के कफ़ील थे। सिंध में हालिया बारिशों से 10,94,000 एकड़ रकबे पर फसलों को नुकसान हुआ। 77,337 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। सिंध भर में 1 लाख से ज़ायद घरों को बारिशों के सबब जुज़वी नुकसान पहुँचा। मार्बल पहाड़ कानों पर गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद अब बढ़कर 17 हो चुकी है। पीडीएमए के मुताबिक इस वाक़े में 17 कीमती जानें अब तक ज़ाया हो चुकी हैं। 17 अफराद के जस्ते खाकी और 9 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। जिला मोहम्मद की तहसील साफी में मार्बल माइंस में तोदा गिरने से मजदूर मलबे तले दब गए थे। पीडीएमए के मुताबिक जिला मोहम्मद में
मार्बल पहाड़ कानों पर गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 17 अफराद के जस्द खाकी और 9 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पाक बहरिया ने यौम बहरिया पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुरखरू रिलीज कर दी है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डॉक्यू फिल्म सुरखरू पाक बहरिया की जानिब से अपने बहादुर हीरोज को फराइज की अदायगी में सुरखरू होने पर खिराज तहसीन है। बहुत कुछ मिलता है। ये कराची शहर है कि जो हमेशा से पॉलिटिकल लीडरशिप लेता था पूरे मुल्क की, लेकिन इस शहर को साजिशों के ज़रिए, और साजिशें करने वाले कोई गैर तो हैं ही, बैनुल अक़वामी ताकतें तो होती ही हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन हो। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए कराची, कोई गैर तो हैं ही, बैनुल अक़वामी ताकतें तो होती ही हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन हो। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए कराची को ख़राब करना सबसे प्राइम हदफ होता है। लेकिन जब तक अंदरूनी लोग मिले हुए ना हो, जब तक हुक्मरान तबका उन बैनुल अक़वामी साम्राज्यी ताकतों के साथ ना हो, तो ये सलूक किसी शहर के साथ नहीं किया जा सकता। तो कराची को तबाह करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तबाही करनी है। ये मिनी पाकिस्तान है, और हम बार बार ये कहते हैं कि ये 150 मुल्कों से ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है। इसको मुसलसल नज़रअंदाज भी किया जाता है, इसको इसकी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम भी किया जाता है, और इसको तबाहाल भी किया जाता है। फिर जो हुक्मरान तबका है मुख्तलिफ़ पार्टियों की सूरत में वो, और मुख्तलिफ़ इदारों की सूरत में, ये हुक्मरान तबका मिल बैठ कर जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो कुछ फ़ैसले कर लेते हैं, और फ़ैसले करने के बाद दोबारा से बात वहीं पर चली जाती है। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। अहम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, और काबीना के इस इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ी की पैरागॉन स्कैंडल रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान कराए, जबकि उनका सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 600 अरब है। सिर्फ ऐलान ही करना है, कौन सा अमल दरामद करना है? 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस कराए हैं, जबकि पाकिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्हीं की हुकूमत का वो 600 और 700 अरब के दरमियान है। तो 1100 अरब किधर से आएगा? दूसरी बात यह है कि ऐलान कर दो, कौन सा अमल करना है। तीसरी बात, जो केसी आ रहा है कराची सर्कुलर रेलवे, उसका तो फेडरल बजट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सी पैक का प्रोजेक्ट है, और सी पैक में उस प्रोजेक्ट को आज से कम 3 साल पहले साढ़े तीन साल पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोज़गार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आला सतह इजलास में मंजूरी देते हुए पंजाब रोज़गार स्कीम रवा माह लॉन्च करने की हिदायत भी कर दी, और कहा है कि स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। ये स्कीम स्मॉल एंड मीडियम इंटर ट्रांजिट डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआवन साबित होगी। स्कीम के तहत नए कारोबार या मौजूदा कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जा फराहम किया जाएगा, और 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लिया जा सकेगा। ख्वाजा सरा भी रोज़गार स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। कराची में तूफ़ानी बारिशों के बायस मुतासरा मामूलात ज़िंदगी तेज़ी से बहाल हो रहे हैं। कराची के शहरी बारिशों में ख़राब होने वाली गाड़ियों की मुरम्मत और सफाई करवा रहे हैं। सर्विस स्टेशन पर सुबह से ही रश देखा जा रहा है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, क्या सूरत हाल है इधर? कराची में जो तूफ़ानी बारिशें आईं, एक हफ्ते के लिए निज़ाम ज़िंदगी मफलूज ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद ये ज़िंदगी रवां दवा है। आज आप देख सकते हैं कि कराची के अंदर जो कराची के शहरी हैं अपनी मामूलाती ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। बारिशों के दौरान जो गाड़ियां ख़राब हो गई थी पानी में डूब के, सड़कों पे चलकर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त उनको साफ़ सुथरा करा रही है। बाइक्स के मैकेनिक के दुकानों पे भी रश नज़र आ रहा है।
और वहाँ पर लोग अपनी बाइक से ही करा रहे हैं, कारों की सर्विस हो रही है। तो जो ज़िंदगी एक हफ्ते के लिए मफलूज हो गई थी, रुक गई थी, अब वो रवां दवां नज़र आ रही है। लोग अपने मामूलाती ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। इसकी वजह से कारोबारी मौके भी पैदा हुए हैं। जो सर्विस स्टेशन पे गाड़ियां साफ करने वाले लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़ गई है। जाहिर है इसके साथ बाइक्स की मैकेनिक, पार्ट्स फरोख्त करने वाले, कारों के मैकेनिक, उसके पुर्जाजात फरोख्त करने वालों का काम कारोबार बढ़ गया है। कराची के शहरियों का सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से यही एक मुतालबा, यही एक अपील नज़र आ रही है कि कराची की तरक्की के लिए जो 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर कराची के ऊपर, तरक्की के ऊपर वो पैसा खर्च करें। जल्द से जल्द कराची की सड़कें तामीर की जाएं और ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि आइंदा किसी तरह इस तरह की बारिशों में वो सूरत हाल पेश ना आए, उस तरह की इज्जतनाक सूरत हाल का शहरियों को सामना ना करना पड़े जो हालिया बारिशों में करना पड़ा। ठीक है, बहुत